Hello students, let us discuss the next question number 16 of run through of chapter 11 of Wow Maths new edition book of class 8th, right? The question number 16 है in the diagram this one SHAPE shape is a regular pentagon. SHAPE ये एक क्या है regular pentagon है. The sides SH and PA आर प्रोड्यूस टू मीट. इनको क्या किया गया है, आगे की तरफ बढ़ाया गया है. एस एच जो साइड है पेंटागन की, इसको जो हम आगे की तरफ बढ़ाए हैं, और साथ ही साथ पी ए जो साइड है पेंटागन की, इन दोनों को जब आगे की तरफ बढ़ाया गया है तो ये दोनों किस पॉइंट पे मिलते हैं? दे मीट एट पॉइंट टी. ओके, फाइंड द एंगल्स ए बी एंड सी. हमें एंगल ए बी और सी का मेज़रमेंट निकालना है. ओके, तो लेट अस डिस्कस द सॉल्यूशन. सबसे पहले तो ये एक रेगुलर पेंटागन है SHAPE. तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इक्वल्स टू, ये होता है आपका n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री. ओके, n इज़ द नंबर ऑफ साइड्स. तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू यहाँ पे 5 है, क्योंकि ये पेंटागन है तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएगी? 5. तो 5 - 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री इक्वल्स टू 5 - 2 हुआ 3 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री, that is 540 degree. Okay, now each interior angle of pentagon ये हो जाएगा आपका 540 डिग्री अपॉन 5 हो जाएगा, क्योंकि रेगुलर पेंटागन के सारे एंगल्स जो होते हैं, इंटीरियर एंगल्स, वो सारे इक्वल होते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ़ एंगल्स कितने हैं? 5. उससे अगर हम टोटल सम ऑफ जो ऑल इंटीरियर एंगल्स है उसमें अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 1 इंटीरियर एंगल पता चल जाएगा हमें इस पेंटागन का. तो यहाँ से हो गया 5 1 जा 5, 0 एंड 5 8 जा 40, 108 डिग्री. ठीक है, तो कहने का मतलब ये सारे जो एंगल्स है ये सारे के सारे 108 डिग्री के हैं. तो ए की वैल्यू यहाँ से हो गई 108 डिग्री. देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 108 डिग्री. ठीक है, और साथ ही साथ ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका? ये एंगल भी हो जाएगा 108 डिग्री, राइट, क्योंकि ये भी क्या है? पेंटागन के इंटीरियर एंगल है, राइट. इस एंगल को हम मान लेते हैं एंगल 1 मान लेते हैं. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ऑल्सो एंगल 1 प्लस एंगल ए, ये दोनों कितना हो जाएगा? इनका सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये आपका क्या है? लीनियर पेयर है. ठीक है, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री. तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल ए की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 108 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. यहाँ से एंगल 1 हो जाता है हमारा 180 डिग्री माइनस 108 डिग्री. देयरफॉर एंगल 1 हो जाता है हमारा 72 डिग्री. ये एंगल हमारा निकल गया 72 डिग्री. ओके, अब हम एंगल बी को निकालते हैं. ये एंगल प्लस ये एंगल, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा. ऑल्सो एंगल बी प्लस 108 डिग्री इक्वल्स 180 डिग्री. दिस इज ऑल्सो लीनियर पेयर. ये टोटल सम कितना है? 180 डिग्री का है. तो बी यहाँ से कितना हो जाएगा? एंगल बी हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 108 डिग्री. देयरफॉर एंगल बी हो गया आपका 72 डिग्री. ये एंगल बी हो गया आपका 72 डिग्री. तो हमारे पास ये एंगल पता हो गया, ये एंगल पता हो गया, तो ये एंगल सी निकाल सकते हैं. कैसे? देखिए, नाउ इन ट्रायंगल दिस वन ATH
ए टी एच, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ए टी और एच, इसमें इन तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, राइट। अब यहाँ से आप सबकी वैल्यू रख दीजिए। एंगल 1 की वैल्यू है आपका 72 डिग्री, प्लस एंगल बी भी 72 डिग्री है, प्लस एंगल सी तो आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हो गया आपका 2 2 4 7 7 14, प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल सी हो गया आपका 180 डिग्री माइनस 144 डिग्री, देयरफॉर एंगल सी हो गया आपका 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 4 3, 36 डिग्री। तो इस तरह से एंगल ए बी और सी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है डब्ल्यू एक्स वाई जेड इज़ ए रेक्टेंगल। डब्ल्यू एक्स वाई जेड क्या है, एक रेक्टेंगल है। जेड ए एंड एक्स बी, जेड ए एंड एक्स बी आर टू परपेंडिकुलर्स, ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं, ठीक है। ड्रॉन ऑन डायगनल डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू वाई जो डायगनल है आपका इस रेक्टेंगल का डब्ल्यू एक्स वाई जेड का, उस पर ये परपेंडिकुलर्स ड्रॉन किए गए हैं, ओके। प्रूव दैट ए जेड इक्वल टू बी एक्स, आपको प्रूफ करना है कि ए जेड एंड बी एक्स ये दोनों क्या है, इक्वल है, ओके। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये क्या है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो रेक्टेंगल है और डब्ल्यू वाई क्या है, एक डायगनल्स है। तो ये जो डायगनल है इसको टू इक्वल पार्ट्स में एरिया वाइज डिवाइड करता है। कहने का मतलब डब्ल्यू वाई जेड जो एक ट्रायंगल बन रहा है, इसका जो एरिया होगा उतना ही एरिया होगा आपका डब्ल्यू वाई एक्स ट्रायंगल का, ओके। ये दो ट्रायंगल आपका ड्रॉ हो रहा है, देख रहे हैं। ये डायगोनल क्या कर रहा है, इस तरह से ये जो रेक्टेंगल है इसको दो पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा है, ओके। दो ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है। एक ट्रायंगल कौन सा है आपका, डब्ल्यू जेड एंड वाई ये वाला, और दूसरा है आपका एक्स डब्ल्यू वाई या वाई एक्स डब्ल्यू, जो भी कर लीजिए। तो इन दोनों ट्रायंगल का जो है सो जितना एरिया होगा वो इक्वल होता है, ओके। सिंस डब्ल्यू एक्स वाई जेड is a rectangle and its diagonal WY bisects that rectangle into two equal parts of areas of two triangles, okay। Therefore हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डब्ल्यू जेड वाई इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डब्ल्यू वाई एक्स, ओके। और इस ट्रायंगल का अगर एरिया निकालेंगे तो कितना होगा, हाफ इंटू बेस, बेस हमारा क्या है डब्ल्यू वाई है, इंटू जो ये हाइट है वो कितना है आपका ए जेड है, राइट। इक्वल्स टू हो जाएगा इस ट्रायंगल का एरिया, तो हाफ इंटू बेस इसका क्या है डब्ल्यू वाई। ये दोनों ही ट्रायंगल का जो बेस है वो कॉमन है, दैट इज़ डब्ल्यू वाई, ओके। जो मैंने यहाँ लिखा है हाफ इंटू बेस कितना हो गया डब्ल्यू वाई, और ये क्या है हाइट है इस ट्रायंगल का बी एक्स, बी एक्स। ध्यान रखिएगा कि ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसको हम ब्रैकेट में ही लिख लेते हैं। यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं सिंस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल जो होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ओके। तो यहाँ से आप देखिए ये डब्ल्यू वाई कैंसिल हो गया और ये 1/2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचा आपका क्या ए जेड इक्वल टू बी एक्स,
यही आपको प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूव्ड। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट इफ़ वन एंगल ऑफ ए रोम्बस, रोम्बस का एक एंगल अगर इज़ द राइट एंगल, अगर वो राइट एंगल है, कहने का मतलब 90 डिग्री है, ठीक है, देन द रोम्बस इज ए स्क्वायर, तो जो रोम्बस है वो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मैंने माना कि ABCD क्या है, एक रोम्बस है, तो उसका एक एंगल जो है एंगल ए ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमने मान लिया कि लेट एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। सॉल्यूशन में लिखेंगे हम लेट ABCD इज अ रोम्बस। ओके, ABCD क्या है, एक रोम्बस है, मैंने ये लेट किया है, एंड इट्स एंगल ए जो है, सो इसको मैंने मान लिया कि ये 90 डिग्री है। चाहे तो आप किसी भी एंगल को 90 डिग्री आप मान सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक एंगल को, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको एक एंगल 90 डिग्री लेना है, तो वो रोम्बस जो है एक स्क्वायर हो जाएगा, इस चीज़ को प्रूव करना है। ठीक है, सिंस BA पैरेलल है आपका, BA साइड पैरेलल है आपका CD साइड के, ओके, देयरफॉर यहाँ लिखते हैं देयरफॉर ये साइड अगर इस साइड के पैरेलल है, तो ये जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा, राइट। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री आर 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एंगल A 90 डिग्री प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहाँ से हो गया आपका एंगल D हो जाता है आपका 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल D हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो एंगल D हमारा निकल गया 90 डिग्री। ओके, अब हम देखते हैं कि ये साइड इस साइड के पैरेलल है, ऑल्सो साइड DA पैरेलल CB। ओके, देयरफॉर अगर ये साइड इस साइड के पैरेलल है, तो एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन सा हो गया आपका, कोई भी ले सकते हैं, एंगल B और A ले लेते हैं। एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, AC अलग है। ओके, और यहाँ से लिख सकते हैं एंगल A 90 डिग्री है आपका, प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री, यहाँ से हो गया एंगल B हो गया आपका 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल B इक्वल्स टू हो गया 90 डिग्री। ओके, तो एंगल D और एंगल B की वैल्यू निकल गई 90 डिग्री। सिमिलरली हम दिखा सकते हैं ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। सिमिलरली एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, तब ये सारे के सारे एंगल्स जो हैं रोम्बस के 90 डिग्री हो गए, और हमको पता है कि रोम्बस के सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। ऑल्सो ऑल द साइड्स लिख देते हैं, ऑल द साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, right, are equal, therefore this rhombus is a square, proved।